आप वो बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या ये किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या ये नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ये भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।